परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। मैं बस उसी पर भरोसा रखता हूं। मैं परेशान हूं, लेकिन मेरा विश्वास टूटा नहीं। उज की धरती पर सुबह का आकाश सुनहरे रंग में नहाया हुआ था। खेतों में हरी लहरें उठ रही थीं, हवा में पशुओं की घंटियां और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उस भूमि पर एक पुरुष रहता था, अय्यूब। उसका चेहरा शांति से दमकता था, चाल में एक संयम और हृदय में परमेश्वर का भय। वह निर्दोष था, सीधा था और बुराई से कोसों दूर। उसकी समृद्धि अपार थी, असंख्य भेड़ें, ऊंटों के काफिले, बैलों की कतारें और गधों के झुंड। सेवक इधर उधर दौड़ते रहते और उसका घर हर समय जीवन से भरा रहता। 7 बेटे और 3 बेटियां जो अक्सर मिलकर भोज करते, हंसते खेलते और एक दूसरे के संग उत्सव मनाते। पर हर हंसी के बीच अय्यूब का मन परमेश्वर की ओर झुकता। वह सोचता, कहीं मेरे बच्चों ने अपने हृदय में कोई भूल तो नहीं की? कहीं अनजाने में उन्होंने परमेश्वर को ठेस तो नहीं पहुंचाई? और वह उनके लिए बलि चढ़ाता, प्रार्थना करता। उसका विश्वास यही था कि परमेश्वर की भलाई और न्याय में ही जीवन की सच्ची नींव है। लेकिन इसी बीच दृश्य बदलता है। स्वर्ग में एक सभा लगती है। परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। आकाश की अग्निमय रोशनी में स्वर्गदूत उपस्थिति देते हैं। उनके बीच शैतान भी आता है। परमेश्वर पूछते हैं, तू कहां से आया? शैतान उत्तर देता है, पृथ्वी पर घूमकर, इधर उधर भटक कर। परमेश्वर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? धरती पर उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और सीधा है, मुझसे डरता है और बुराई से दूर रहता है। शैतान व्यंग्य से हंसता है, क्या अय्यूब बिना कारण तेरा भय मानता है? तूने उसके चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर रखी है, उसके हाथों के काम को आशीष दी है। देख उसका धन संपत्ति कैसे फैल गई है। परंतु यदि तू अपना हाथ बढ़ाकर उसके पास जो कुछ है उसे छीन ले, तो देखना वह तेरे ही मुख पर तुझे श्राप देगा। परमेश्वर शांत स्वर में कहते हैं, ठीक है, जो कुछ उसका है वह तेरे हाथ में है, पर उस पर स्वयं हाथ मत उठाना। इसके बाद पृथ्वी पर अंधकार उतरता है। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां भोज कर रहे थे। अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आता है, सांस फूली हुई, चेहरा राख जैसा। स्वामी बैल हल जोत रहे थे और गड्ढे उनके पास चल रहे थे। तभी सभियों ने हमला किया। वे उन्हें छीन ले गए और सेवकों को तलवार से मार डाला। केवल मैं ही बच निकला हूं ये समाचार देने। उसके शब्द पूरे भी ना हुए थे कि दूसरा सेवक दौड़ता हुआ आया, स्वामी आकाश से आग गिरी और भेड़ों व सेवकों को भस्म कर डाला। केवल मैं ही बच निकला हूं यह समाचार देने। उसका स्वर अभी कांप ही रहा था कि तीसरा सेवक आ पहुंचा। स्वामी, कसदियों ने 3 दल बनाकर ऊंटों पर धावा बोला और उन्हें ले गए। उन्होंने सेवकों को भी तलवार से काट डाला। केवल मैं ही बच निकला हूं यह समाचार देने। अय्यूब की आंखें स्तब्ध रह गईं, पर अभी उसका मन संभला भी नहीं था कि चौथा सेवक गिरते पड़ते आया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। स्वामी, तेरे बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में भोज कर रहे थे। अचानक मरुस्थल से आंधी चली, घर के चारों कोनों पर टकराई, घर गिर पड़ा और सब दबकर मर गए। केवल मैं ही बच निकला हूं यह समाचार देने। अय्यूब सुनता रहा, उसके कानों में गूंजता रहा, तेरे बेटे, तेरी बेटियां, सब। उसका हृदय जैसे किसी ने चीर डाला हो। वह गिर पड़ा। उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले, सिर का बाल मुंडवा डाले। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह धरती पर गिरकर बोला, नंगा मैं अपनी मां के गर्भ से निकला, नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। और वह रोता रहा। दिन ढल चुका था। आकाश रक्तिम रंग में डूबा हुआ था। हवाओं में एक अजीब सी भारीपन था। स्वर्ग में फिर एक सभा हुई। स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित थे और उनके बीच शैतान भी आया। परमेश्वर ने पूछा, कहां से आया तू? शैतान ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर घूमकर, भटक कर। परमेश्वर बोले, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? वह अब भी निर्दोष और सीधा है। तूने मुझे उकसाया कि मैं बिना कारण उसे नाश कर दूं, परंतु वह अब भी अपनी सिधाई पर अटल है। शैतान मुस्कुराया। उसकी आवाज झरीली फुसफुसाहट जैसी थी। त्वचा के बदले त्वचा। मनुष्य अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दे देगा, परंतु यदि तू उसका शरीर और उसका हड्डी छू ले तो देखना वह तेरे ही मुख पर तुझे श्राप देगा। परमेश्वर ने कहा, देख वह तेरे हाथ में है, पर उसकी जान को मत छूना। और पृथ्वी पर अंधकार और गहरा हो गया। अय्यूब अचानक असहनीय पीड़ा में घिर गया। उसके पूरे शरीर पर दूषित फोड़े उभर आए, सिर से लेकर पांव तक। हर जगह लाल पीप से भरे घाव। उसकी त्वचा जलने लगी। रातें लंबी और अनिद्रा से भरी, दिन शोक से ढंके।
वह नगर से बाहर राख के ढेर पर बैठा था। उसके हाथ में टूटा हुआ मिट्टी का टुकड़ा था जिससे वह अपने घावों को खुरचता। उसका मुंह सूखा था, चेहरा पीला पड़ चुका था। लोग आते, उसे देखते और घृणा से मुंह मोड़कर चले जाते। उसकी आंखों में प्रश्न थे। क्यों? उसकी पत्नी उसके पास आई। उसके चेहरे पर रोष और थकान थी। वह बोली, क्या अब भी तू अपनी सिधाई पर स्थिर है? परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। अय्यूब ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज दृढ़। तू मूर्ख स्त्रियों की नाई बातें करती है। क्या हम परमेश्वर से भलाई लें और बुराई न लें? वह फिर राख पर झुक गया। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे और उसकी देह पीड़ा से कांपती रही। उसकी यंत्रणा इतनी गहरी थी कि समाचार पूरे देश में फैल गए। उसके 3 मित्र एलीफस, बिल्दद और सोफर उससे मिलने आए। दूर से उन्होंने अय्यूब को देखा और पहचान न पाए। उसका शरीर सूख गया था, चेहरा विकृत हो चुका था। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और धूल अपने सिर पर डाली। वे 7 दिन और 7 रात उसके पास धरती पर बैठे रहे। कोई कुछ न बोला क्योंकि उसका दुख बहुत बड़ा था। रात का मौन भारी था। हवा की हर सरसराहट मानो उसके घावों पर नमक छिड़क रही थी। अय्यूब का मन टूट चुका था। आखिरकार 7वें दिन उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज कांप रही थी जैसे किसी गहरी अंधेरी गुफा से निकल रही हो। जिस दिन मैं जन्मा था वह दिन मिट जाए। जिस रात ने कहा था लड़का जन्मा है वह रात अंधकार में डूब जाए। उस दिन पर परमेश्वर की दृष्टि न पड़े। क्यों मुझे गर्भ से बाहर लाया गया? क्यों मुझे जीवन दिया गया ताकि मैं यह दुख देखूं? उसके शब्द हवाओं में गूंज उठे। चांदनी फीकी पड़ गई और उसके मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनका मौन टूटने वाला था। राख पर बैठा अय्यूब अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर फोड़ों और घावों से भरा हुआ था। उसकी आत्मा पीड़ा में कांप रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी लेकिन उसके भीतर जलती हुई आग और पीड़ा ने उसे ठंडक का अनुभव ही नहीं होने दिया। एलीफस, बिल्दद और सोफर उसके पास आए। उनके चेहरे पर गंभीरता और चिंता दोनों झलक रही थी। वे उसे सांत्वना देने आए थे परंतु उनकी आंखों में एक अस्पष्ट कठोरता भी थी। एलीफस ने धीमे स्वर में कहा, अय्यूब, क्या तूने कभी सोचा है कि शायद ये सब कष्ट किसी कारण से हैं? कोई पाप तो नहीं किया तुझसे? परमेश्वर कभी अंधकार में न्याय नहीं करते। सोच, क्या तेरे भीतर कोई भूल छिपी नहीं है? अय्यूब ने उसकी ओर देखा। आंखों में पीड़ा, होंठ कांप रहे थे पर उसकी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। तुम कहते हो कि मैंने कोई पाप किया है पर मैं हमेशा परमेश्वर से डरता रहा, बुराई से दूर रहा। फिर भी मेरी सारी खुशियां, मेरे बच्चे, मेरे सेवक, सब कुछ एक पल में नष्ट हो गया। क्या यही न्याय है? बिल्दद ने सिर हिलाया। उसका स्वर कठोर था। अय्यूब, कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तेरे बच्चे शायद अपने कर्मों के कारण इस विपत्ति के भागी बने। यदि तू सच में अपने पापों को पहचान ले और पश्चाताप कर ले तो परमेश्वर फिर से तुझ पर दया करेंगे। सोफर ने और भी तीखे स्वर में कहा, क्या तेरी बातें सत्य हैं? क्या तू निर्दोष है? काश परमेश्वर स्वयं बोले और तुझे तेरी गलती दिखाए। उसने तेरा बहुत कुछ भुलाया पर यदि तू अब भी अपने पापों को न छोड़े तो तेरा दुख बढ़ता रहेगा। अय्यूब ने गहरी सांस ली। उसके घाव फट रहे थे पर उसकी आत्मा अब भी अडिग थी। उसने कहा, तुम व्यर्थ के वैद्य हो। तुम मेरे दुख में और नमक छिड़क रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे शब्द मुझे बदल देंगे? क्या तुम्हारे तर्क मेरे परमेश्वर के न्याय को चुनौती दे सकते हैं? उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में शक्ति थी। मैं निर्दोष हूं। मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। चाहे मेरे सारे संबंधी मर जाएं, चाहे मेरी संपत्ति छीन ली जाए, चाहे मेरा शरीर पीड़ा में टूट जाए, मैं अपनी सच्चाई पर अडिग रहूंगा। मैं परमेश्वर के न्याय को नहीं दोषी ठहरा सकता और यदि कोई मुझ पर दोष लगाए तो भी मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरा हृदय मुझसे यह कहता है कि मैं निर्दोष हूं। एलीफस, बिल्दद और सोफर अब और भी असहज हो गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े। उनके चेहरे पर चिंता और चुनौती दोनों थी। वे अपने तर्क दोहराते रहे। अय्यूब, तू क्यों स्वयं को निर्दोष ठहराता है? क्या तू सोचता है कि सब कुछ ठीक है? तेरे भीतर कोई दोष नहीं है? अय्यूब ने सिर उठाया। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं। उसकी आवाज अब लगभग चीख में बदल गई। परमेश्वर, क्यों तू मुझसे मुख मोड़े हुए है? मैंने तुझसे कई बार प्रार्थना की। मेरी आवाज तुझ तक पहुंची होगी। तू क्यों चुप है? मैं तुझसे क्या अपराध किया हूं? क्यों मेरे चारों ओर दुख बिखरता है जबकि मैं निर्दोष हूं? क्या तू मुझे देख नहीं सकता? राख में बैठा अय्यूब अपने हृदय की गहराइयों से चिल्ला रहा था। उसका शरीर कांप रहा था पर उसकी आत्मा टूटने को तैयार नहीं थी। हे परमेश्वर, चाहे तू मुझे मार भी दे, चाहे मेरे जीवन का हर सुख ले ले, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैं अपनी सच्चाई तुझसे छुपाऊंगा नहीं। मैं अपनी निर्दोषता को स्वीकार करूंगा क्योंकि मेरा मन मुझसे कहता है मैं सही हूं। तुम कहते हो कि मैं दोषी हूं पर मेरी आत्मा कहती है
मैं तुम्हारे न्याय और कृपा में अडिग हूं। आत्मा कहती है, मैं तुझ पर विश्वास रखूंगा। राख पर बैठा अय्यूब अब केवल खुद में डूबा नहीं था, उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। उसकी पुकार इतनी तीव्र थी कि चारों मित्र भी अब मौन हो गए। उस रात अय्यूब ने अपने भीतर के हर दर्द को बाहर निकाल दिया। उसके सवाल, उसकी पीड़ा, उसका विश्वास, सब कुछ आकाश की ओर बढ़ा और आकाश अब भी मौन था। उस मौन में अय्यूब ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पीड़ा केवल उसका शरीर और रिश्तों की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा है। और वह तैयार था अपने विश्वास और सत्य के साथ, चाहे सामने जो भी विपत्ति आए। अय्यूब राख के ढेर पर बैठा था। उसका शरीर अभी भी घावों और फोड़ों से भरा था, पर उसकी आत्मा अब सवालों की आग में जल रही थी। उसके कानों में हवा की सरसराहट थी, लेकिन हर आवाज उसमें एक प्रश्न उठा रही थी, क्यों निर्दोष पीड़ित होता है। तभी अचानक आकाश गड़गड़ाने लगा। अंधेरा आसमान को ढक गया। तेज हवाओं ने पेड़ों को झकझोर दिया और मरुस्थल की रेत उड़ने लगी। बिजली चमकी और बादलों के बीच से एक अद्भुत भव्य प्रकाश फैला। ध्वनि इतनी गूंजती थी कि अय्यूब का दिल डर के बावजूद थरथराया। उसी प्रकाश और आवाज में एक स्वर सुनाई दिया, भयंकर पर शांत, जैसे सृष्टि के हर रहस्य का वाहक। अय्यूब! उसकी आत्मा कांप उठी। उसने फड़फड़ाते हुए अपने घावों में हाथ डाला। हे परमेश्वर, क्या यह तू ही है? क्या मैं तुझे देख सकता हूं? और स्वर फिर गूंजा, कौन है जो बिना ज्ञान के मेरी योजना पर प्रश्न उठा रहा है? कौन है जो मेरे विचारों पर टिप्पणी करता है? अय्यूब ने सिर झुकाया। उसकी आंखें नम थीं, शरीर थकान से लड़ रहा था। उसने धीरे कहा, हे प्रभु, मैं तुच्छ हूं। मैं धूल और राख में बैठा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे शब्द तुच्छ हैं। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने अपनी समझ पर भरोसा किया। तब परमेश्वर ने अय्यूब से प्रश्न करना शुरू किया। उनके शब्द ऐसे थे कि जैसे सृष्टि खुद बोल रही हो। जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी थी, तब तू कहां था? तू जानता है कि इसकी सीमाएं किसने तय की? तू बताना चाहता है कि कौन इसे नापने के योग्य है? अय्यूब ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द उसके मुंह पर अटक गए। उसकी आत्मा महसूस कर रही थी, उसकी समझ इस महान सृष्टि के सामने नगण्य है। क्या तू भोर को आदेश दे सकता है? क्या तू समुद्र को उसके द्वारों में बांध सकता है? क्या तू उस दुष्ट को हिला सकता है जो धरती पर फल फूल रहा है? परमेश्वर की आवाज गहरी और अद्भुत थी। अय्यूब ने सिर झुकाया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं। मेरी शक्ति नगण्य है, मेरी बुद्धि तुच्छ है। मैं तेरी महिमा के सामने धूल और राख से अधिक नहीं हूं। तब परमेश्वर ने उसे दिखाया, सागर की विशाल लहरें, पर्वतों की ऊंचाई, जंगलों की गहरी छाया, पशु जो निर्भय और अडिग हैं, और नदी जो न थमती न थकती। अय्यूब को एहसास हुआ कि उसकी सीमित समझ से वह इस विराट सृष्टि की गहराई को कभी पकड़ नहीं सकता। फिर परमेश्वर ने कहा, हे अय्यूब, क्या तू न्याय करने योग्य है? क्या तेरे शब्द मेरी योजना को बदल सकते हैं? अय्यूब ने सिर झुकाया। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे। उसने मन ही मन कहा, मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं तेरी शरण में आता हूं। मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं। तब परमेश्वर ने उसके मित्रों से कहा कि वे बलिदान चढ़ाएं और अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करे। उनके झूठ और भ्रम के कारण उन्हें दंड मिला। अय्यूब ने अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना की। उसकी आत्मा अब परिवर्तित हो चुकी थी। उसकी पीड़ा ने उसे और दृढ़ बना दिया था। उसने महसूस किया, सत्य का मार्ग कठिन है, पर जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं है। और जैसे ही अय्यूब ने प्रार्थना पूरी की, एक शांति उसके भीतर उतर आई। उसका मन हल्का हुआ। उसके हृदय में विश्वास और दृढ़ हुआ। उसकी आत्मा ने महसूस किया, परमेश्वर की योजना मानव समझ से परे है और वही सच्चा न्याय और करुणा है। रात अब शांत थी। हवाएं धीमी हुई, आकाश साफ, और अय्यूब राख के ढेर पर बैठा, अब अपने भीतर के डर और पीड़ा को त्यागते हुए परमेश्वर के अनंत विश्वास में डूब गया। रात का अंधेरा धीरे धीरे सूर्य के पहले सुनहरे किरणों में घुल गया। राख के ढेर पर बैठा अय्यूब अब केवल अपने भीतर की शांति महसूस कर रहा था। उसके घाव अभी भी थे, पर उसकी आत्मा अब भय और प्रश्नों से मुक्त थी। उसका हृदय परमेश्वर की करुणा और न्याय में अडिग था। तभी आकाश से एक हल्की आभा फैली। हवा में एक नई ताजगी, नर्म रोशनी और गूंजती हुई शांति का अनुभव हुआ। अय्यूब ने महसूस किया, परमेश्वर उसके पास है। उसकी आत्मा में विश्वास की चमक फिर से जग उठी। उसके मित्र, जो पहले उसके दुख में उसे दोषी ठहराते थे, अब अपने हृदय की गलती समझ रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, पर अय्यूब की प्रार्थना ने उनके लिए क्षमा का मार्ग खोला। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और उसी प्रार्थना ने उनके जीवन को सुधार दिया। धीरे धीरे अय्यूब के घर की आभा बदलने लगी। जो कुछ खो चुका था वह लौटने लगा।
उसके सभी रिश्तेदार और पुराने मित्र उसके पास लौट आए। वे उसके पास आए, उसके दुख का अनुभव साझा किया और उसे सांत्वना दी। नए जीवन की शुरुआत हुई। भेड़ें, ऊंट, बैल और गधे सब उसके पास पहले से भी अधिक। उसके घर में फिर से हंसी गूंजने लगी, बच्चे खेलने लगे। हर दिन, हर भोजन, हर बातचीत में परमेश्वर की कृपा और न्याय का एहसास था। अय्यूब ने महसूस किया, सभी दुख, पीड़ा और प्रश्न जो कभी असहनीय थे, उन्होंने उसे और मजबूत बना दिया। अब वह जानता था कि परमेश्वर की योजना मानव समझ से परे है। उसका विश्वास और सत्य उसके भीतर अडिग है। उसने अपने घर के चारों ओर खुशी, संपत्ति और शांति फैला दी। प्रत्येक व्यक्ति जो उसके पास आया, उसे सम्मान और प्रेम मिला। उसकी आंखों में पहले जैसा प्रकाश लौट आया। मैंने सब कुछ खो दिया, पर मैंने अपना विश्वास नहीं खोया। परमेश्वर की योजना अद्भुत है और उसकी आशीष अपरंपार। उसकी कहानी अब केवल दुख और पीड़ा की नहीं थी। यह कहानी विश्वास, धैर्य और परमेश्वर के न्याय की थी। अय्यूब ने अपने जीवन में सीखा, सत्य और अडिग विश्वास हमेशा पुरस्कार पाते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए क्यों ना आए।